नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचडी वायदा सच का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विवाद चल रहा है मानस को लेकर, रामचरित मानस को लेकर विवाद चल रहा है और कई पार्टियां अपना अपना मत रख रही हैं। और इस समय हम मौजूद हैं आचार्य अरविंद कुमार शास्त्री जी के पास। और गत कई वर्षों से आचार्य जी मानस कथा को कह रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत बड़ी बात है, निशुल्क 1 महीने की मानस कथा उनकी लगती है। और जिस तरीके से हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे, जिस विवादित जो लाइन है उस पर विवाद हो रहा है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका चैनल में। जय श्री राम। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जी बताइए। अच्छा, जिस तरीके से रामचरित मानस मानस पर विवाद चल रहा है, कुछ चौपाइयों को लेकर उसमें लिखी हैं, तो सर्वप्रथम ये जानना है हमको कि रामचरितमानस इतना दिव्य ग्रंथ हमको कैसे प्राप्त हुआ है। हम कलयुगी जीवों पर माता पार्वती की असीम अनुकंपा से ये भगवान भोलेनाथ के मुख से निसृत रामचरितमानस है, जिसको गोस्वामी पाद पूज्य पाद श्री तुलसीदास महाराज ने हम जैसे जड़ जीवों के लिए परोसा है। और ये रचना तो भगवान भोलेनाथ की है। और रामचरितमानस दुनिया की सबसे सुंदर कृति है, जो जीव को भव सागर से पार करने वाला है और चरित्रों को दृढ़ करने वाला है। इसके लिए हमारे रहीम जी ने भी कहा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवान को वेद सम और यवन ही प्रगट कुरान। सबको एक साथ आनंद देने वाली ऐसी जड़ी बूटी जो भव रूपी संसार रूपी सभी रोगों का दमन करने के लिए है, वो है रामचरितमानस। और आगे चलिए। अच्छा, जिस तरीके से हमारा पहला सवाल है, राम कौन है? राम राजा के पुत्र हैं या भगवान हैं? कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राजा के पुत्र हैं। इसमें यही 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 सवाल माता भगवती पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ से किया। यही सवाल याज्ञवल्क्य जी से तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए भरद्वाज ऋषि ने भी कहा महाराज। और सती को भी यही हुआ, वो भी राम को मनुष्य के रूप में देखती हैं कि भगवान जब लीला कर रहे हैं तो ये मनुष्य हैं, तो एक स्त्री के लिए इतने वियोग में तड़प कैसे रहे हैं? भगवान तो सर्वज्ञ होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को देखते हैं और वो अभिनय कर रहा है, उसमें उसके व्यक्तित्व को जब आरोपित करते हैं तो हम उसका सही अर्थ नहीं लगा पाते। जैसे राम जब अभिनय कर रहे होते हैं, तब वो जब रामलीला कर रहे हैं, उसमें यदि हम भगवत तत्व को ढूंढेंगे तो ये गलती हो जाएगी। यही गलती सती माता से हुई थी, यही गलती रावण से हुई। रावण भी उनको राम को मनुष्य समझता रहा, इसके कारण उसको भी इसकी कई खामियों का उसे जीवन में उसका दुष्चरित्र के लिए भगवान ने उसे दंडित भी किया। और राम तो वो है जिसके बिना किसी का जीवन हो नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राम के बिना जी ले। आपने राम कहा तब भी राम कहा, आपने आराम कहा तब भी राम कहा, आपने विश्राम कहा तब भी राम कहा, और तो और जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। और कुछ नालायक जीवन भर जब राम नाम नहीं कह पाते तो उनके पीछे चलने वाले भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, उसने भी। ये राम हमारा जीवन है जो सब में रमण कर रहा है। और वही राम जो त्रेता में राम है, वही द्वापर में हमारे भगवान कृष्ण बन के आते हैं। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी कुंठित मानसिकता है जो इस समझ नहीं पाते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए राम क्या है?
तो कहते हैं भोलेनाथ कि जेहि में गावें वेद बुध जाय धरें मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही राम जी हमारे। अच्छा शास्त्री जी, जिस तरीके से विवाद हो रहा है, पूजनीय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजिए गुणहीना। हाँ, ये बात है, ये हमारी समझ के कारण इसमें फिराक में समझने पर हमें ऐसा हो जाता है जैसे किसी वस्तु के बारे में हम जानते नहीं तो उसमें क्या आक्षेप करें। कहा गया है कि रामचरितमानस में प्रवेश करने के लिए कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहे पर होई पाँव देते ही मार्ग सोई। आप रामचरितमानस की दहलीज को लांग नहीं, उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास सद्विचार नहीं है, आपके पास सतोगुण नहीं है, तब तक आप उसमें प्रवेश आपका हो ही नहीं सकता है। और जिनका प्रवेश नहीं होता वो बाहर चार दीवारी के बाहर कुछ भी उसके बारे में कह रहे हैं। जैसे कोई एक हाथी को कई लोग देखते हैं, अंधे लोग, तो कोई उसके पैर को देखता है तो कहता है हाथी खंबे जैसा है, कोई उसकी पूंछ को देखता है तो कहता है हाथी झाड़ू जैसा है। समग्र देखने वाला ही कोई बताएगा। इसलिए इस मानस को किसी आचार्य के पास बैठ करके जब आप इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे तो ये आपके पास आएगा। इसमें जो शब्द आपने कहा अभी कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजिए गुणगण प्रवीणा, इसमें ये कहा गया है कि अरण्य कांड में कहा गया है कि विप्र कौन है, पहले ये समझना है। कोई जात से ब्राह्मण नहीं होता है। जात से जातियां कभी जाति एक ही है, वो है मानव, और उसमें दो डिवाइड हो गए, एक आसुरी प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति। और उसी में से जैसे हम कर्म करते हैं, गीता में भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण है। मैंने जो चार वर्ण बनाए हैं वो मेरे गुण और कर्मों के अनुसार हैं। जो जैसे कर्म करता है उसके और जैसे गुण होते हैं उसके अनुसार उसकी जाति बन जाती है। ऐसे ही विप्र कौन है? जो भगवान का भजन करता है, त्रिकाल संध्या करता है, और जो भगवान के वेद पुराण शास्त्र इनकी शिक्षा जिनको देता है, जो संतोषी है, जो किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, समाज के लिए अपना जीवन अर्पण किए हुए है, और अभूत रिपु है, जिसका कोई शत्रु नहीं संसार में, जीव मात्र में, भूतों में, सब भूतों में वो भगवान को ही सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो ऐसे देखता है, सब जगह भगवान का दर्शन करता है, वो विप्र है। वो चाहे कुछ भी नहीं जानता हो, वो पूजनीय है। इसके उदाहरण आप देख लीजिए, वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर, वो पागल बाबा हैं। देखिए कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन श्री हरि की भक्ति उनके हृदय में जब निवास कर रही है तो वो पूजनीय है। शूद्र क्यों पूजनीय नहीं है? शूद्र का अर्थ हमें लेना है, शूद्र है कौन? शूद्र है जो छल कपट से माया जोड़ता है, दुराचार करता है, जो अधम है, जो धर्म है और वेदों के विरुद्ध है, राम से विमुख है, जो भगवान से विमुख है, वेश्यावृत्ति करता है, मांस आहार करता है और दुराचारी है, जुआ खेलता है, वो शूद्र है। वो चाहे कितना ही गुणवान हो जाए, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका चरित्र ऊंचा नहीं है। जिसका चरित्र ऊंचा नहीं हो वो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है। शूद्र कोई जाति नहीं है। जिस प्रकार जी आजकल जो जातियां बनाई गई हैं कि कोई जे इस जाति में जन्म ले लिया तो शूद्र हो गए, ये सब कुछ नहीं है। शूद्र का मतलब वो है जो दुष्चरित्र है। अच्छा, जो चौपाई लिखी हुई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बहुत सुंदर बात है, ये समुद्र के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए दुष्ट व्यक्ति को महाराज राम जी से कहते हैं समुद्र जी कि आपने ही जड़ तत्व बनाए हैं, चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, जल, वायु, अग्नि हो, और ये जड़ हैं, इनके अंदर ऐसा हृदय नहीं है जैसा आपने विवेक संपन्न लोगों के हृदय में बनाया है। कांटे पे कदरी फरे, कितनी बार भी आप वो करिए, केला को सींचिए, लेकिन जब तक काटोगे नहीं तब तक उस पर फल नहीं आएगा। ऐसे ही नीच व्यक्ति डांटने पर ही नभता है। तो इसमें आया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, एक नीति है। ढोल को आप ताड़ना करते, यहाँ पे अलग अलग सबके साथ लिया गया है। जैसे मोती मानुष चून में आया है कि पानी बिना न उबरे, तो पानी का शब्द अलग अलग आता है। ऐसे इसमें ताड़ना का शब्द अलग अलग अर्थ में लिया जाएगा। ताड़ना में नारी का पशु नारी के समान है। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है, आप उसका अर्थ समझिए। जे ये पढ़ें, जे ये चरित्र गावें, वही जो संभाल के पढ़ते हैं वही इसके चतुर रखवारे हैं, और इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं वो तो इसको नहीं जानते हैं।
इसमें ढोल का मतलब है ताड़ना से मतलब कसना। अगर आप ढोल को कसेंगे नहीं तो ढोल कभी आवाज नहीं देगा, उसको टाइट करना पड़ता है। और गंवार का मतलब है जो कुछ नहीं जानता है, जो इंट्री एरिया में रह रहा है बेचारा, जिसको कभी किसी की अच्छी संगत नहीं हुई, इसको शिक्षा नहीं मिली है, तो ताड़ना का अर्थ है उसे शिक्षा दीजिए, उसे जानकारी दीजिए। जानकारी नहीं हुई तब गंवार कोई भी काम उल्टा सीधा कर देगा। और शूद्र का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, शूद्र का मतलब जो अनैतिक है, दुष्चरित्र है, जो जो कुसंग के कारण खराब हो चुका है, उसे अच्छी संगति में उसको निर्मल करना, ये ताड़ना का अर्थ है। पशु का अर्थ है डंडा लेना। अगर हाथ में डंडा नहीं होगा तो पशु आप पर आक्रमण कर देगा, उसको डंडा लेके रखना है। और नारी का मतलब है, नारी का अर्थ है ताड़ना का मतलब देखना, नजर में रखना। जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, नारियों को अगर आपने स्वतंत्र कर दिया, कहीं भी आ जा रही हैं, कोई उस पर वो नहीं है तो वे बिगड़ जाती हैं। नारी का स्वभाव ना जल के समान होता है, बन गई, दूध का साथ किया तो दूध बन गई, अमृत का साथ किया तो अमृत बन गई। जैसे बेल होती है वो करील करील के पास हो तो उस पे पहुंच जाती है, और आम के वृक्ष के पास हो तो उस पे पहुंच जाती है। ऐसी नारियों को हमेशा नजर में रखना चाहिए। और उसमें भगवान राम भी कहते हैं, जब सीता का वियोग हो जाता है, सीता को रावण चुरा ले जाता है, तब कहते हैं लक्ष्मण देखो ये हाथी अपनी हथनियों को आगे कर लेते हैं, कहते हैं मानो मुझे सीख दे रहे हो कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी स्त्री को नजर में रखना चाहिए। ये ताड़ना का अर्थ यहाँ पर ये है। और शूद्र का ताड़ना का मतलब वही है कि जो दुराचारी है, दुष्चरित्र है, उसको तर्जनी दिखानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो मानेगा नहीं। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं जिस तरीके से, तो उसको क्या किस नजर से आप देखते? देखिए ये तो वही राजनीतिक लोग हैं, ये क्या कहते हैं हमें नहीं पता। शूद्र कौन है ये तो कौन जान सकता है, अपने से ज्यादा कोई नहीं जान सकता शूद्र कौन है। मैंने कहा शूद्र की भी सीधी व्याख्या मेरे विचार से, मैं कोई पारंगत नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रमाणिक बातें कर रहा हूँ, मैं तो अपने विचार रख रहा हूँ। मेरे विचार से शूद्र वो है जो मांस खाता है, जो चोरी करता है, वेश्यावृत्ति करता है, दूसरे की स्त्रियों में परलंपट है, दूसरे के धन पर अपना अपना अधिकार जमाता है, वो शूद्र है। और उसको शिक्षा लेने के लिए उसको उसको सेवा के भाव से जब वो अच्छे संतों का संग करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तभी उसका। कुछ जातियां अपने को शूद्र मानने लगी हैं, कुछ लोग आरोप करने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता तो पुलस्त ऋषि का बड़ा पवित्र कुल है, विश्वराजी के पुत्र है रावण। रावण अपने को ब्राह्मण जाति में मानता है, लेकिन वो अधम है, शूद्र है। क्यों? वो पूजनीय नहीं है, उसको नहीं तो भगवान राम के नाम पर नहीं होता। अगर ये ब्राह्मणवादी होते तुलसीदास तो रावण चरित्र लिखते, रामचरित्र क्यों लिखते? उन्होंने रावण चरित्र लिखते, रामचरित्र नहीं लिखते। ऐसा नहीं है, ये हमारी समझ का अंतर है। हिरण्यकश्यप शूद्र है, आचारी है, अधम है, अनाचारी है, लेकिन उसका पुत्र। इस प्रकार से ये दो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसलिए आपने ये जो कहा है कि कोई यादव का पुत्र यादव होगा, ये भी जरूरी नहीं है। यादव कौन है? यादव सातवाहन कुल है, जो इतना उत्तम कुल है, सबसे इसमें भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। लेकिन उस कुल की रक्षा करने के लिए गैयों की सेवा की। आज यादव मारी फिर रही है। परीक्षित ने कहा था कि मेरे अर्जुन के रहते हुए गैया की आंख में आंसू कहां से आ गया, कलयुग को मारने के लिए तत्पर हुए थे। आज यादवों के रहते हुए गैया मारी फिर रही है। तो शासन तो योगी का है ना, योगी का शासन है, लेकिन भैया जो कलयुग है शासन पे योगी महाराज बैठे हैं और उन मारी फिर रही है। जिन योगी के रहते हुए गैया खूंटे पे नहीं आ पाई सबके घर में, तो बताइए और किन से कल्पना की जाएगी। योगी के रहते हुए मदिरा बिक रही है गाँव, धन्य है योगी महाराज। जो शराब, इन सब चीजों को बंद करें, और जो मलेच्छियों को, धनवानों को जो धन दे रहे हैं, अन्न धन दे रहे हैं, इसको बंद करें और गाय को चारा दें। गाय को चारा दें, गाय हमारी मारी फिरेगी तो हमारे संस्कार विहीन समाज हो जाएगा। जिस तरीके से गाय को माता माना नहीं गया है भाई, है। राजा पृथु ने उससे दूध निकाला, ये माँ का विकल्प। माँ का 5 साल दूध पीने के बाद हमारा कोई विकल्प नहीं संसार में। एक गाय है जिसका दूध हमारे सभी रोगों को चरण करने वाला है। गाय भगवान की सुंदर रचना है, और गाय
जितने भी राजा लोग थे सन्यास के लिए वनों में चले जाते थे तप करने के लिए, सब कुछ छोड़ देते थे, लेकिन गाय को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि गाय हमारी रक्षा करती है। हम गाय की रक्षा क्या करेंगे, गाय हमारी रक्षा करती है। आज लोगों के हॉस्पिटल भरे हुए हैं गाय के दूध के बिना। इनको गाय का दूध नहीं मिल रहा, उसके चक्कर में एक माया से रच दी गई है, जो मतलब जो पूतना के रूप में है, जो बाहर की गाय जो है नहीं फालतू सी, जिसका न गलकम्बल है न कुकुद है, वो गाय जिसका दूध बहुत ही हानिकारक है। और हमारी जो अपनी भारतीय गाय है उसको क्या खाती है, चारा खिलाओ, सूखा और हरा चारा खिलाओ, उसकी सेवा करो। उस सेवा करने से, उसका दूध पीने से हमारे अंदर दुर्गुण नहीं आते हैं। ये हमारे ऐसे ऋषि मुनियों ने बताया है, और मैं तो भैया खुद भी पालता हूँ, और गैया का मैं बहुत शौकीन हूँ, और मैं भी यादव जाति में हूँ। सो भैया मैं तो ऊपर जाके मुँह दिखाऊँगा कन्हैया को, तो मैं तो छूटी हुई गैयाओं को पालता हूँ। और मैं सब यादवों से, सभी अन्य जातियों जो जातिगत अपना मानते हैं, मैं तो सभी मानवों से कहूँगा कि हमेशा गाय की सेवा करो, तो अपना सुंदर जीवन हो जाएगा, रोगों से हम लोग बच जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से चौपाई है, अधम जात में विद्या पाए भय यथा अहिदूत प्यां है। हाँ, अधम जाति का अर्थ ये है कोई शूद्र से, अधम का अर्थ ही वह है जो धर्म से विमुख है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। सत्य हमने छोड़ा, अगर हम मांस आहार करेंगे, हम उल्टापन करेंगे, अनाचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो हमारा हृदय में मर्सी, दया नहीं रहेगी, और हमारे अंदर फिर पवित्रता तो रह नहीं सकती, और दान करने की हमारी वृत्ति खत्म हो जाएगी। तो 4 चरण जो है ना धर्म के खत्म हो जाते हैं, वो आदमी अधम हो जाता है। और अधम आदमी को अगर विद्या मिल जाए, मान लो आतंकवादी जो आते हैं, जो आत्मघाती हमला करते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी दे दी जाती है, तो ऐसे ये जैसे सर्प को दूध पिलाने से वो और भी जहरीला हो जाता है, ऐसे किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में पावर और दे दी जाए, तो ये काकभूषण अपने पुराने जीवन की बात बताते हैं कि एक तो मैं बड़ा अभिमानी और शूद्र रूप में था, पापी था, और उसके ऊपर मुझे विद्या और मिल गई, तो मैं अहंकार से भरपूर हो गया। ये बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से रामचरितमानस पर विवाद हो रहा है, और विवाद कुछ चौपाइयों, ये भी कहा जा रहा है कुछ चौपाइयाँ जो हैं जिस पर विवाद है वो हटाया जाए। ये विवाद हो रहा है, जो कलुषित हृदय हैं, कपट से भरे हुए हैं, बेचारे जो मोह रूपी मदिरा पान किए हुए हैं, और मोह रूपी मदिरा पान किए हुए ने अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, ये बेचारे क्या बोलेंगे। आसमान में थूकना मतलब अपने मुंह पे आना। रामचरितमानस के बारे में बोलने के लिए ये कौन होते हैं, इनको कुछ जाना नहीं। किसी गुरु आचार्य की शरण में जाकर पहले रामचरितमानस को पढ़े, समझे, गुने, तब उनके अंदर पहले ही सब निर्मल हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ रहेगा नहीं। रामचरितमानस में आप चौपाई की बात करते हैं, एक अक्षर अगर कोई इधर से उधर निकाल दे, एक अक्षर, तब भी मैं मान लूँ। तो उसमें कहा गया कि इसके साथ छेड़छाड़ करी गई है। कुछ नहीं हुआ है, ये तो लोग राजनीति वाले हैं बेचारे, अपना क्या करते हैं। जिनने कभी भजन नहीं किया, 60 साल पे भी जो अपने मनोकामना पूर्ण करने में लगे हुए हैं, कामनाएं अनंत हैं, क्षणभंगुर जीवन को नहीं समझ रहे हैं, वो बेचारे क्या जाने, वो इन सब चीज़ों में क्या जानेंगे। वो तो ये महात्माओं की चीज़ जानते हैं, उन्हें इसमें रमण नहीं किया। ऐसे किसी आचार्य से उन्हें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। विवाद जो चालू हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उसके बाद धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया, इस पर क्या कहें? हाँ, वो कहते हैं कि इसमें नारी का अपमान हुआ है। वो जानते भी नारी का अपमान हुआ है, इसमें तो नारी का सब जगह सम्मान हुआ है। अरे नारी क्या है, विष्णु की माया है प्रकट रूप से। नारी उसमें कहते हैं नारी कोई सामान्य चीज़ है, उसका कौन अपमान कर सकता है। नारी के बिना तो किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाए, काहन करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। इन 3 तत्वों के साथ अबला का, स्त्री का बराबरी बताई गई है। सामान्य स्त्री, उसका अपमान भला कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इसमें तो स्त्री का सब जगह सम्मान हुआ है। उनने कुछ पढ़ा नहीं, किसी ने बता दिया हो तो वो निकाल लिया उन्होंने उसे। कहाँ पर क्या चल रहा है उस पूरे को समझना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप रामचरितमानस, अगर नारी का अपमान हुआ होता तो जिस अयोध्या के राज्य के लिए देवता भी सराहते थे, अपनी इच्छा रखते थे, उस राज्य को छोड़ करके भगवान कहाँ दंडक वन में जा करके सबरी से मिलते हैं। सबरी जैसी को भामिनी कहते हैं, गजगामिनी कहते हैं। नारी का अपमान कैसे हो सकता है? ऐसे
और कभी जातगत भी नहीं हो सकता। जो निषाद राज कितना गिरा हुआ है उसको भगवान अपना भरत के समान भैया बताते हैं, छाती से लगाते हैं, गुरु वशिष्ठ से अपनी छाती से लगाते हैं। ये सब उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ये लोग अपने अपने मतलब की बातें निकाल लिया करते हैं। अच्छा, आप जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से रामचरितमानस कथा जो है मास प्राण के हिसाब से मास प्राण 1 महीने की हम कहते हैं, और विगत हम 5 वर्षों से शिकोवा क्षेत्र के आसपास हम हमेशा मास प्राण के हिसाब से कथा गाते हैं। नित्य ही कथा गाई जाती है। अगर किसी को संदेह हो तो हमारी कथा 1 महीना सुन ले, उसके सारे संदेह दूर हो जाए। भाई जब गरुड़ का संदेह दूर हो गया, माता भगवती का संदेह दूर हो गया, इस रामचरितमानस से कोई सामान्य नहीं है, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों का संदेह क्या हो सकता है। जहाँ पर वैकुंठ में रहने वाले गरुड़ जी का संदेह दूर हो गया इस मानस से, और जहाँ पर नारद का संदेह दूर हुआ, ब्रह्मा का हुआ, सती मैया का संदेह दूर हो गया, तो भला इन लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। इनको तो एक बार अगर मानस के पास भी चले जाएं तो मानस इनका संदेह दूर कर। अच्छा, मानस को कुछ लोग किताब भी कहते हैं, इस पर क्या? अरे कैसे किताब कह सकते हैं, किताब वही कहते हैं। मानस कोई तुलसीदास की भी कृति नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है जो माता पार्वती ने उनके मुख से निकलवाया था। ये तो कृपा पा करके बहुत ज़्यादा पार्वती के विनय से पार्वती को सुनाया, वही काकभूषुंड को दिया, और काकभूषुंड के द्वारा याज्ञवल्क्य के द्वारा भरद्वाज, और उनके द्वारा हम तक ये आया है। ये तो हमें गोस्वामी जी ने हमें हमारे लिए परोस दिया है। ये भगवान भोलेनाथ की रचना है, ये पुस्तक नहीं है। इसे पुस्तक कहोगे तो आप कहोगे कि गाय पशु है, आप कहोगे गंगा पानी है, आप कहोगे हनुमान बंदर है, आप कहोगे कि कल्प वृक्ष है। ऐसा कुछ नहीं, ये अद्भुत है। मैं तो कहूँ कि इसमें इसे तो इतना सरकार को भी सब जगह लगा देना चाहिए कि जो रामचरितमानस पढ़ा दो तो ये इतनी पुलिस लगाने की जरूरत नहीं पड़े, इतना बेविचार न हो, कहीं अनाचार न हो। रामचरितमानस सबसे सुंदर कृति है, सबको जीने की कला सिखाती है। तो जे वर्णालम जिस तरीके से चौपाई लिखी हुई है, नार मोही अरे संपत्ति नासी, इसका क्या? हसन जी मैं आपको बताऊं, ये कलयुग के वर्णन में आया है। काकभूषण जी कहते हैं पूर्व कल्प में एक ऐसा कलयुग था कि जिसमें जे वर्णाधम तेल कुमारा सुपच किरात कूल कलवारा नार मोही और संपत्ति नासी मूड मुड़ाए हों सन्यासी। उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जो अधम कार्यों में लिप्त हैं उन्हीं से उनकी जातियों गुणों के हिसाब से, कर्म के हिसाब से उनको बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, जो परंपरागत हमारी दीक्षाएं चली आ रही हैं, गौड़ी संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, इन संप्रदायों से वो दीक्षित नहीं होते, और झूठ मूठ का नारी मरी गई और घर में संपत्ति न रही तो उनने रोटी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो भगवा वस्त्र पहन लिए। भगवा वस्त्र पहनना ही मात्र संत नहीं बन जाना है। काल में इनको भगवान हनुमंत लाल ने मारा, वो झूठा मूठा का बन गया था, तो ये भी झूठे मूठे बन जाते हैं। और इनकी आपको बहुत सारी संख्या देखने को मिलेगी जो मांस आहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं, वो जानते नहीं है जो संत के नाम पे मतलब उनकी नकली है, सिंथेटिक, उनके बारे में बताया गया है। और जो आपको भीड़ दिखाई देगी, इसमें क्या प्रमाण है? सब जगह आप देख लीजिए कितना मिलता है। रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, वो संत हैं, आपकी जेब काट लें। संत के नाम पे तो बस वो कपड़े पहने हुए हैं। तो संत का तो अभूत रिप हो, अकिंचन हो, अभूत रिप जिसका कोई शत्रु नहीं, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं, साधन होती संतों के पास साधन नहीं, और संता भाव सब में, सब जगह सियाराम में देखते हैं वो संत है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वस्त्र पहन ले भगवा, और वो संत नहीं है। और भगवा वस्त्र पहनने मात्र से, तिलक लगाने मात्र से, ऊपरी आडंबर बनाने से इन संत नहीं होता, संत हृदय से होता है। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं, हमने तो सुना है, और जैसे कि अभी महाशिवरात्रि पर था, और उसमें कहा जाता है जब तक क्या नाम भांग का वो ना करो, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भांग ये सब कहीं शास्त्रों में ज़्यादा नहीं मिलता है। ये तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से भगवान बोलेगा तो गांजा पीते हुए, अरे वो परम वैष्णव है भगवान, ये सब चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं। भगवान तो परम वैष्णव है, भगवान भोलेनाथ से ज़्यादा बड़ा भक्ति नहीं है कोई भगवान का। इतने ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, और उनके लिए ये सब फालतू बातें, ये तो हम लोगों ने भांग गांजा चरस ये सब क्या है, ये सब फालतू चीज़। अच्छा, देखा जाए तो ये
जो शराब है, मदिरा है और इनका जो सेवन लोग कर रहे हैं, अब ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है ज़्यादातर अधिकांशतः यह कर रही है, इसका क्या संदेश? इसका एक ही इसका कारण है, वो है हमारी गैया से हमारी दूरी। माँ के गुणों से हम दूर हो चुके हैं। अगर ये माँ का अमृतमय दूध हमें मिलता रहे तो हमारे अंदर माँ बाप को सेवा करने का भाव, समाज की सेवा करने का भाव बना रहे, और ये अनैतिक जो नशे हैं ये हमारे हृदय में कभी ना। हमें गैया का दूध उपलब्ध होना चाहिए, देसी गाय का, चाहे 100 ग्राम दूध मिले, और ये सिंथेटिक दूध बंद हो। अच्छा, गाय तो ज़्यादातर सड़कों पे दिख रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये कलयुग है, क्योंकि जब धर्म निर्मूल करना हो तो सबसे पहले विप्र, गाय, इन्हीं पे आक्रमण करना होता है। रावण ने भी यही कहा कि राक्षसों जाओ, सबसे पहले जहां भी आप गैया देखो, गैया की गौशाला में आग लगा दो, अहीर ग्वालों को मार डालो, क्योंकि वो धर्म निर्मूल कैसे होगा, इनके बिना हो नहीं सकता है। तो इसलिए कलयुग जो अभी समय चल रहा है वो इस गैया को प्रताड़ित कर रहा है। गैया प्रताड़ित होगी तो हम टूट जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई नहीं बचा सकता है, और गैया की शरण में हम रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा योगी जी से कि महाराज जी, आप ना गैया को घास दिलवाइए, घर घर गैया खूंटे से बनवाइए। गैया का अपमान होना सारी मानव जाति के लिए खतरा है। गाय का किसी प्रकार अपमान न हो, और ये पूतना के चक्कर में जो हमारी अच्छी गैया है वो मारी मारी फिर रही है, और हमारे बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं। बाजारों से खरीदा हुआ दूध, सिंथेटिक दूध पीते हैं। बढ़ेगा इंडिया, अमूल पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब अमूल वाला कहाँ दूध देता है, तो दूध कैसे आता है? सिंथेटिक है, बना हुआ है। तो दूध तो गाय के पास से पिया जाता है, तुरंत का दूध पिया जाता है। कच्चा दूध कभी 10 मिनट के बाद भी नहीं पिया जाता है, और ये तो रखा रहता 2-2 दिन बर्फ लगा करके, तो उसे पीते हैं, इसलिए लोग बीमार होते हैं। 1 गिलास से ज़्यादा पी नहीं पाते। 2-2.5 लीटर दूध तो मैं 1 गिलास पीता हूँ गाय का। हाँ, तो कितनी गाय है आपके गौशाला? मेरे पास गौशाला मैंने बना रखी है भैया। अगर कोई सेवा करना चाहे तो वहाँ पर मेरे यहाँ उसको दाना पानी भी मिलता है, गाय की सेवा करें और दूध दुलाए। और मैं मुझे छूटी हुई गैया को जो जाने के लिए हो जाती हैं तो उन गैयों को मैं दान कर देता हूँ, और छूटी हुई गैया 5-6 रखता हूँ और अपने हिसाब से सेवा करता हूँ। अच्छा, हमने शास्त्री जी आपके बारे में एक और बात सुनी है, जैसे कि गाय हैं जो आवारा हैं, उनका आपका ये भी कहना है कोई लाए और मेरी गौशाला में बांधे, और मेरा चारा आरा सब इसमें, मेरा चारा आरा सब खिलाए, सेवा कर ले, सेवा का समय हो उस पर, और दूध ले आए। यानी जगह हम देंगे, खाना पीना हम देंगे। अगर सेवा करने का भाव हो तो वो तो पास का ही कोई कर सकता है, तो वो मेरे यहाँ कर सकता है। तो वो मेरे यहाँ के लिए है, सुकवा क्षेत्र के लोगों को, इतनी दूर से नहीं। अभी हम लोग ना कराए बैठे हुए। चलिए देखिए, ये थे आचार्य अरविंद कुमार शास्त्री जी, और उन्होंने अपने विचार जो मानस पर विवाद चल रहा है उस पर रखे। और हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो बोल रहे हैं इस तरीके से मानस पर, उनके लिए लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे? वो कलुषित हृदय हैं, राम से विमुख हैं, दीन हैं, बेचारे किस प्रकार से जाने। उसके लिए तो आपको साधना चाहिए, आपके अंदर ब्रह्मचर्य चाहिए, भक्ति चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद, तभी आपकी प्रवेश रामचरितमानस में हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में रामचरितमानस में आपका प्रवेश हो नहीं सकता है, क्योंकि अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव देते ही मार्ग सोई। और ये कहा भी गया है, ये तो स्वयं भोलेनाथ ने मना किया, यह न कही हट ही सटशील, यह न कही सट ही हटशील, जो मन धरन सुनय हरिलीन। और चाहे इंद्र के समान हो, लेकिन अगर राम से विमुख है तो इसको नहीं सुनाना चाहिए। जो राम से विमुख है इसे कैसे समझ लेंगे? ये तो हम जैसे राम भक्तों के लिए जीवन प्राण है, हमारा जीवन आधार है। 1 महीने के लिए आप बिल्कुल निःशुल्क देखो, कॉस्ट वेदाएं बेचें वेद धर्म दोहरे, ये सब निःशुल्क शुल्क कहना ठीक नहीं होता। कथा का प्रचार क्या शुल्क से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो कथा है। सबके लिए राम गंगा है, सबके लिए आनंद देने वाली चीज़। इनकी ये अमूल्य निधि है, इनके मूल्य नहीं होते हैं। और राम कथा कहते हैं, सबको प्रचार करते हैं, सुनाते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, बड़ा आनंद आता है। भगवान से जुड़े रहेंगे, जीव का यही परम लक्ष्य है कि वो भगवान के चरणारविंदों में प्रेम करे। अन्यथा की स्थिति में तो कुछ नहीं भैया, न लेके आए न कुछ लेके जाएंगे। जरा सा जीवन है, इन अनंत कामनाओं में नष्ट हो जाता है। कहते हैं सुखदेव परीक्षित जी से कि परीक्षित, सारे संसार की संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी जाए
तो वो उतनी देर भी संतुष्ट नहीं हो सकता जितनी देर खाना खाने के बाद लोग 2-4 घंटे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये संपत्ति, ये संसार का विलास हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। हमारी गति तो भगवान के चरणों से ही होगी, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम करना चाहिए, यही मैं संदेश देता हूँ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए ये संदेश है कि ये फोन से थोड़ा दूर रहें, सुबह उठें, 2 घंटा व्यायाम करें और अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की सेवा करें। और बालक गैया जरूर पालें, गाय पालें, फिर विद्या उनके पास, तभी विद्या अर्जन करें और तभी विद्या उनके हृदय में जाएगी और वो अपना देश का नाम रोशन करें। देखिए, ये थे हमारे साथ शास्त्री जी, और जिन्होंने मानस पर कई चीज़ों पर प्रकाश डाला। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र यादव के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट करहल से।